हरे कृष्ण। कभी कभी हमें लगता है कि भक्ति के लिए बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए या कुछ विशेष परिस्थितियाँ होंगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। भगवान केवल हमारे सरल और सच्चे हृदय को देखते हैं, हमारे निष्ठापूर्ण प्रयासों को देखते हैं। अगर इस संपूर्ण वैशाख मास के दौरान आपने प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इन कथाओं का ध्यान से नियम पूर्वक श्रवण किया था तो भगवान आपका यही प्रयास देख रहे थे। क्योंकि वैशाख मास हमें ये सिखाता है कि छोटी सी श्रद्धा भी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब हम भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनते हैं तो हमारे भीतर भक्ति का दीपक धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगता है और ये दीपक ही हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इसी संदेश के साथ चलिए हमारी इस वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इस कथाओं के साथ हम अपने वैशाख मास को पूर्ण करेंगे। तो चलिए आज की वैशाख मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया था और कैसे धनुषकोटि में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गया। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध हुआ था। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम चला और उसके बाद शांतनु नंदन भीष्मदेव मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य भी मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी जांघ तोड़ दी। इससे वो श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। सभी राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट गए। सबने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त क्षत्रिय और अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे पांडवों, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वहीं पर रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धूसरित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वो धरती पर पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। उसे इस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदयों को देखकर शोकमग्न हो गया और तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जलने लगा। उसने इस प्रकार कहा, हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे ऐसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। हे सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में सृंजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु ये कहकर स्वीकृति दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोणपुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया और सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त एक वृक्ष था। वहां जाकर वे तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन और संध्या उपासना की। उसके बाद अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि चारों ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित होकर वट वृक्ष के पास ही बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, लेकिन क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। वो सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां पर मास नामक पक्षी आया। वो बड़ा भयंकर था। मास बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौओं को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौओं के कटे हुए अंगों से
उस वृक्ष के सभी ओर का भाग आच्छादित हो गया और इस प्रकार कौओं का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उस उल्लू की वो सारी करतूतें रात में देखी और फिर उसने भी मन में ऐसा ही निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकता, इसलिए छल से ही उन्हें मार दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है, इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इस प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उन्हें भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी और विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा करेंगे। तब अश्वत्थामा ने कहा, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोए हुए पांडवों का वध करूंगा। बस इतना कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया और उसके बाद कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर खड़ा करके वो स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत क्रोधित होकर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। धीरे धीरे वो धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न इत्यादि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जाग कर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा और उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। वो बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सभी सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। युद्धामन्यु और महापराक्रमी उत्तमौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी इत्यादि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले उन सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वो शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। उसके बाद वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं करते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहने लगे, हे द्रोणपुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी और अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। इसलिए हे नराधम, तू हमारे आश्रमों से दूर चला जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो गया और मुनि सेवित उस आश्रम से निकल गया। इस प्रकार वो काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, लेकिन वहाँ के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित ही हुआ और वापस लौट आया। अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से वो भगवान वेदव्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिकारण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और तब व्यासदेव ने कहा, हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र ही मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। ये सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे भगवान, सबसे निंदित होकर ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर आप भी ऐसी बात कहेंगे तो दूसरा कौन मुझे शरण देगा। हे ब्रह्मन, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यासदेव जी ने दीर्घ काल तक विचार किया
और फिर उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर भी मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है वो मोक्ष देने वाला है। वहीं पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र और तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुस्वप्न और नर्क के क्लेशों का नाशक और पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो तो सोते हुओं को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास द्वारा ऐसा कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन 3 समय श्री रामेश्वरम शिव की सेवा में रहता था। उसके बाद 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात्रि में भगवान रामेश्वर के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की और उसके बाद आनंद के आंसू बहाता हुआ वो शिवजी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनका दर्शन करके अश्वत्थामा ने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणारविंद जहाज रूप हैं। हे मृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था वो धनुषकोटि में स्नान करने से दूर हो गया है। अब तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु। ये कहकर देवाधिदेव महादेव अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार पाप रहित, शुद्ध और निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। और ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि इस संपूर्ण मास के दौरान हमारे द्वारा सुनाई गई ये सभी वैशाख मास कथाएं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक सनातन ज्ञान का ये प्रमाणभूत प्रचार कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे आपसे इसी कथा श्रृंखला की कल अंतिम कड़ी के साथ, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।